अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो क्या था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे। प्रीवियस में हमने प्रिंटर्स को डिस्कस किया और वो दोनों लेक्चर्स हमारे प्रिंटर्स पे थे। एक में हमने प्रिंटर्स की इम्पैक्ट टाइप्स को डिस्कस की और दूसरे में हमने नॉन इम्पैक्ट, जिसमें लेज़र बीम टेक्नोलॉजीज थी, इंजेक्ट प्रिंटर, पोर्टेबल्स प्रिंटर्स एंड दैट्स ऑल फोटो प्रिंटर से। आज हम मूव हो रहे हैं प्लॉटर्स की तरफ। प्लॉटर्स जो है वो बेसिकली एज ए आउटपुट डिवाइस वर्क करते हैं और इनका एज ए आउटपुट जो रिजल्ट होता है वो प्रिंटिंग रिजल्ट। आज हम पूरी डिटेल में देखते हैं कि प्लॉटर्स क्या है या विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्लॉटर्स। व्हाट इज प्लॉटर्स? प्लॉटर्स क्या है? प्लॉटर्स बेसिकली एज ए कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइसेस वही वाली डिवाइस होती हैं जो फिजिकली कम्युनिकेट होती हैं कंप्यूटर से, जो फिजिकली टच हो सकती हैं या सी हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लॉटर है वो बेसिकली एज अ वेक्टर ग्राफ इमेजेस के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज हो सकते हैं? वेक्टर ग्राफ के लिए। इस वेक्टर ग्राफ में आपके पास क्या हो सकते हैं? ये किसी किस्म का भी विजुअल इमेज हो सकता है। वो 3D इमेज भी हो सकते हैं, 2D भी, क्योंकि प्लॉटर्स ओनली वेक्टर ग्राफिंग के लिए ही यूज हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि एक पेन यूज हो सकती है, पेंसिल यूज हो सकती हैं या मार्कर यूज हो सकते हैं। ये पेन, पेंसिल, मार्कर जो है वो क्यों यूज हो सकते हैं? क्योंकि ये प्लॉटर्स के एज ए टोनर काम करते हैं। जब ये एज ए टोनर प्लॉटर्स में काम करते हैं तो ये राइटिंग टूल्स के लिए यूज हो सकते हैं। राइटिंग टूल में इन दिस केस कि आपके पास कोई भी ग्राफिक वेक्टर है तो आप उसे मजीद ड्रा कर सकते हैं, उसकी मजीद शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल लाइंस या पेपर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास डॉट्स या ट्रेडिशनल प्रिंटर में यूज हो सकते हैं। तो मजीद आप स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि प्लॉटर्स का आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, या प्लॉटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, या प्लॉटर्स किस वर्किंग के लिए यूज हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके पास प्लॉटर का क्या कंसेप्ट है कि ये प्रिंटिंग के लिए यूज हो सकता है। जितने आपने प्रिंटर्स भी देखे वो प्रिंटर के लिए यूज हो सकते थे, लेकिन हर प्रिंटर्स का एक अपना एडवांटेज था, अपनी कैटेगरी थी। वो हमारे पास प्रिंटर्स क्या थे कि ओनली पेपर्स प्रिंट्स थे, इमेजेस वगैरह को प्रोड्यूस नहीं करते थे। आज हम प्लॉटर को डिस्कस करें तो प्लॉटर्स और प्रिंटर में डिफरेंट ये है कि प्रिंटर्स जो है वो नॉर्मल होम यूजर के लिए यूज हो सकते हैं, ऑफिशियल यूज के लिए, जो आपके पास टेक्स्ट डाटा प्रिंट्स करते हैं, जबकि प्लॉटर्स वो वाले होते हैं आपके पास वेक्टर ग्राफ इमेजेस प्रिंट्स करते हैं, वेक्टर्स रिजल्ट प्रिंट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूज स्ट्रक्चर होता है प्लॉटर्स का, और प्लॉटर एज ए एप्लीकेशन वर्क भी करते हैं। एज ए एप्लीकेशन इन दिस सेंस यूज करते हैं एज ए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। आपने एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि कंप्यूटर की दो तरह की डिजाइनिंग है, CAD की एंड CBT की। तो प्लॉटर्स किसके तौर पे काम कर रहे हैं? एज ए CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ये हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मेट रिप्लेस करते हैं, और वो फॉर्मेट किसका होता है? प्रिंटर का होता है। आपके पास प्लॉटर क्या है? हार्ड कॉपी में रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे आउटपुट्स होते हैं। और इनका मेजर जो आपके पास एडवांटेज है या बेनिफिट आप कह लें वो ये है कि यहाँ पे आप इमेजेस बाय हैंड ड्रा कर सकते हैं। पेन, पेंसिल या मार्कर्स के थ्रू आप किसी किस्म का भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्लॉटर्स के थ्रू उसकी कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं प्लॉटर्स की। एक हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर्स होता है और एक हमारे पास डर्म प्लॉटर्स होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैट बेड प्लॉटर्स कौन से होते हैं। ये हमारे वो वाले प्लॉटर्स होते हैं, ये बेसिकली प्लॉटर्स क्या थे? इमेजेस को ड्रा करने के लिए या ग्राफिक वेक्टर्स इमेजेस को प्रिंट करने के लिए यूज था। इतने सारे कंसेप्ट को सामने रखते हुए आप ये बात देखें कि हमारे पास दो टाइप्स हैं। अगर हमारी फर्स्ट टाइप है फ्लैट बेड प्लॉटर्स की, तो वो बेसिकली इमेजेस को ड्रा करेगी। हैंड रिटन वर्क्स जो है वो पर 16 मिनट्स पे जो है डॉट्स के लिहाज से आपके पास इमेजेस ड्रा करती हैं। वो एज ए लाइक सरफेस वर्क करते हैं। आप इसमें ये देखिए कि इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट विड्थ हो सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये क्या है? एक फ्लैट बेड प्लॉटर्स है। फ्लैट बेड प्लॉटर्स का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें क्या है कि एक पेंसिल इंक मार्कर आपको नजर आ रहा है, साइड पे आपके पास एक स्केल क्रिएट हुआ है। इस पेंसिल्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? इमेजेस ड्रा कर रहे हैं। अब ये पेपर जो है वो एज ए फिक्स है सरफेस पे। क्या है? एज ए फिक्स है सरफेस पे।
बाकी ये जो पेन है जो आपको इमेजेस में नजर आ रहा है, ये मूव हो रहा है इमेजेस को ड्रा करने के लिए। किसके लिए मूव हो रहा है? इमेजेस को ड्रा करने के लिए। इधर आपके पास हमारा डिफरेंट जो है वो क्या है? पिन्स हैं। और वो जो पिन्स हैं बेसिकली किस पर्पज के लिए यूज हो रही है? ड्रॉ इमेजेस के लिए। तो फ्लैट पैड प्लॉटर जो है वो ओनली एक ही वर्क प्रोवाइड करता है, और वो वर्क क्या है कि ओनली इसमें बिल्ट इन एक पेन होता है, बिल्ट इन एक फंक्शन पेन होता है। वो पेन क्या करता है? आपके पास इमेजेस ड्रा करता है, और उन्हीं इमेजेस, ये एक फिक्स सरफेस है। जब ये एक फिक्स्ड सरफेस है तो ये टोटली क्या है कि इमेजेस को ड्रा कर रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डर्म प्लॉटर्स को। डर्म प्लॉटर्स में हमारे पास एक रोटेटिंग डर्म्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, और वो सिलेंडर्स जो हैं वो हमारे पास माउंटेड होते हैं। अब वो किस बेस पे माउंटेड हैं? वो पेन की बेस पे माउंटेड है। उसमें हमारे पास एक रोटेटर होता है। वो रोटेटर्स आपके पास लेंथ ऑफ प्लॉटर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो किसको? लेंथ ऑफ प्लॉटर्स को, यानी लेंथ ऑफ इमेजेस को, लेंथ ऑफ वेक्टर्स ग्राफ को डिफाइड करता है। तो आपके पास मेजर क्या फर्क था डर्म प्लॉटर्स में और फ्लैट पैड प्लॉटर्स में? जब आप बात करते हैं फ्लैट पैड्स की तो वो आपके पास एक पेन प्रोवाइड करता है जिससे आप इमेजेस ड्रा करते हो। जब आप बात करते हो डर्म प्लॉटर्स की तो आपको पेन नहीं प्रोवाइड करा, बल्कि वो आपको सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आपके पास वो सिलेंडर्स प्रोवाइड हैं तो वो एक रोटेटर उसमें मूव है। जब वो रोटेटर मूव होता है तो वो माउंट हो के आपके पास इमेज की लेंथ, वेक्टर ग्राफ की लेंथ और डर्म की लेंथ को प्रोवाइड करते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि डर्म प्लॉटर्स क्या है, लेकिन इसके बारे में मजीद हम ये कह सकते हैं कि डर्म प्लॉटर्स को हम रोलर प्लॉटर्स का नाम दे सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन रोलर प्लॉटर्स, तो रोलर प्लॉटर्स एज ए डर्म प्लॉटर्स होता है, क्योंकि वो एक रोल के तौर पे पेपर रोल में ना वर्क कर रहा होता है। उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं ग्राफ, ये बैक एंड फोर्थ पे वो ग्राफ प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास पेपर्स में पेन्स होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, मैप्स होते हैं। जब आपके पास मैप्स क्रिएट होते हैं तो वो अंडर कंट्रोल ऑफ रोलर्स होते हैं। वो अंडर कंट्रोल ऑफ उस मोटर रोटेट्स के हैं जो कॉन्टिन्यूसली आपके पास डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपके पास अर्थक्वेक की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक में किसी किस्म का भी आपके पास टेम्परेचर चेक होता है, रेन कैटेगरी चेक होती हैं, वो सारी की सारी डर्म प्लॉटर्स यानी रोलर प्लॉटर्स के थ्रू चेक हो रही होती है, क्योंकि उसमें एक मोटर रोटेट्स करती है जो आपके पास लेंथ आइडेंटिफाई करती है। मजीद आप ये देखिए कि डर्म, अगर हम ये देखें ना कि प्लॉटर्स में, डर्म प्लॉटर्स में और फ्लैट प्लेट प्लॉटर्स में, तो डर्म प्लॉटर्स क्या है? आपका रोल पेपर ओवरऑल सिलेंडर वर्क कर रहा है। इसके मजीद आपके पास क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं, एज ए पिंच रोल प्लॉटर मिक्सचर्स होते हैं। ये देखिए, ये आपके पास ड्रम प्लॉटर एज अ स्टैंड है, एज अ ड्रम स्टैंडर है। इसके अलावा ये हमारे पास इसके एडवांटेज क्या है कि ये आपके पास एक क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और उस क्वालिटी में क्या है कि लार्ज साइज ऑफ पेपर जनरेट होते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्लो है एज कंपेयर टू फ्लैट पैड प्लॉटर्स के, और ये एक्सपेंसिव भी है, बट इसकी क्वालिटी क्या है? हाई है। जहां तक हमारे पास प्लॉटर्स थे तो प्लॉटर्स की दो ही कैटेगरी थी, फ्लैट पैड प्लॉटर्स और डर्म प्लॉटर्स। डर्म प्लॉटर एज ए रोलर प्रिंटर्स काम कर रहे थे। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट्स की तरफ मूव हो जाएंगे। मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट्स कौन कौन से होते हैं या उनकी क्या कैटेगरीज हैं वो आज के ही लेक्चर में डिस्कस। फर्स्ट हमारे पास मॉनिटर क्या है? एज ए कॉमन आउटपुट डिवाइस है। एज ए कॉमन आउटपुट डिवाइस अगर मॉनिटर है तो ये आपके पास क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी होती है जिसमें आपके पास टेलीविजन स्क्रीन हो सकती है। उस टेलीविजन स्क्रीन में या लैपटॉप स्क्रीन में कुछ भी डिस्प्ले हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, टेक्स्ट भी, ग्राफ भी, ऑल एल्स जो भी आपके पास स्क्रीन में आ रहा होता है। अब ये हमारी जो विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन होती है ये डिफरेंट कैटेगरीज का मैप होती है, डिफरेंट कैटेगरीज का मिक्सचर्स होती हैं। तो उन सारी कैटेगरीज को इंशाल्लाह भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर CRT मॉनिटर की बात की जाए तो CRT मॉनिटर आपके पास एज ए रेड, ग्रीन, ब्लू की जनरेशन होती हैं। उसमें 3 कलर्स जनरेट्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इससे हम RGB भी कहते हैं।
तो ये हमारा क्या है, मॉनिटर यूनिट है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बीम यूनिट। इसमें हमारे पास क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स में या स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर में नॉर्मल जो साइज है वो कितना होता है, 13 से 16 इंचेस का साइज क्या चल रहा है हमारा। नॉर्मल जो विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर है वो 13 टू 16 इंचेस है। अब एक चीज होती है हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन या स्क्रीन मॉनिटर्स जो हैं वो क्या है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं। नंबर ऑफ पिक्सेल्स वो होते हैं जिसमें आपकी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही थी, एक मैट्रिक्स होता है, वो हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स पे मुश्तमिल होता है। अब उन हॉरिजॉन्टल पिक्सेल में आपके पास जो बाय डिफॉल्ट पिक्सेल चलते हैं वो 640 से 480 की रेंज में होते हैं। उनकी क्या रेंज होती है, 640 टू 480। तो ये हमारा एक ऐसा डिस्प्ले मॉनिटर होता है जिसमें हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट ऑल मॉनिटर्स में 1024 से 768 में चलता था। किसमें, 1024 से 768 में। तो अभी तक आपने 3 केस देखे हैं विजुअल यूनिट्स के कि एक रेजोल्यूशंस होती हैं, रेजोल्यूशंस किस पे होती हैं, बाय डिफॉल्ट होती हैं, एज पर पिक्सेल्स होती हैं। दूसरा स्क्रीन साइज होता है जो बाय डिफॉल्ट 13 टू 16 इंच होता है। तीसरा इसमें होता है वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। अब वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर ऑलमोस्ट क्या कहलाया जाता है, ग्राफिक कार्ड्स, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं। अब वो सर्किट बोर्ड्स 2 पे डिपेंडेंट होते हैं, एक नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस पे, एक नंबर ऑफ कलर्स पे। तो रेजोल्यूशन अभी ही डिस्कस हो चुके हैं कि वो क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल हैं, जो बाय डिफॉल्ट 108 टू 786 चलते हैं और जो नॉर्मल जो है वो 786 होते हैं, 640 टू 480 होते हैं। इसमें हमारे 3 ग्राफिक कार्ड्स होते हैं और एक बार भी क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि एक्सप्लेन ग्राफिक कार्ड्स। ये 3 होते हैं, ये एज ए आउटपुट यूनिट यूज होते हैं और ये एज ए डिस्प्ले स्क्रीन होते हैं। इस वजह से ये आज के लेक्चर में लिए गए हैं क्योंकि आपकी आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस हो रही थी, तो आउटपुट डिवाइसेस में ही इनमें इन्होंने इन्वॉल्व होना था। तो विजुअल यूनिट में 3 ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, एक VGA होता है, एक SVGA होता है और एक XVGA होता है। VGA हमारा बेसिक ग्राफिक कार्ड होता है जिसे हम वीडियो ग्राफिक एरे कहते हैं। VGA स्टैंड फॉर, VGA की एब्रीविएशंस क्या हैं, वीडियो ग्राफिक एरे। ये हमारा बेसिकली 16 से 256 कलर्स पे डिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो पिक्सल की रेजोल्यूशन होती है वो अगर 15 कलर्स के लिहाज से हो तो वो 320 टू 200 होती हैं। अगर वो 256 के यानी 2⁸8 के लिहाज से कलर कम्बिनेशन हो तो वो 640 टू 840 की लास होते हैं। नॉर्मली इसमें हमारा 4 बिट कलर होता है। हमारे ओल्ड मॉनिटर्स में VGA यूज होते थे, लेकिन आज इस तरह जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आई तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो SVGA की है। देन XVGA भी यूज होते हैं, लेकिन हमारे पास ओल्ड केस में ओनली VGA यूज होते थे और ओनली VGA का जो केस था वो हमारा 4 बिट कलर्स था। अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि VGA क्या है। ये हमारे बेसिकली वीडियो ग्राफिक एरेज हैं और ये हमारे पास किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ओनली 4 बिट्स कलर पे। तो यहाँ पे इसमें ये बात डिस्कस की गई है कि इसमें रो वाइज और कनेक्टर वाइज जो हैं वो कनेक्टर्स होते हैं। अगर रो वाइज करें तो आपके पास 15 पिन्स होती हैं और DIA 15 ही कनेक्टर्स होते हैं। ये बेसिकली लैपटॉप्स में, कंप्यूटर मॉनिटर्स में, वीडियो कार्ड्स में या कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स में यूज हो सकते हैं। ये हाई डेफिनेशन ऑफ टेलीविजन होती हैं ऑन लैपटॉप केस में। अब प्रोजेक्टर एक ऐसा केस होता है जो हमारी सेपरेट LCD स्क्रीन होती है, लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन, जो ओनली स्टूडेंट्स की स्लाइड्स को शो आउट करवाने के लिए या एजुकेशन लेवल के लिए यूज हो सकती हैं। तो उनमें हमारे पास SVGA या VGA ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, लेकिन नॉर्मल हमारे पास VGA हर मॉनिटर्स में अवेलेबल होते हैं। ये बेसिकली आपके पास एज ए कनेक्टर वर्क करते हैं और ये डिस्प्ले इंटरफेस होता है। इसकी जो डिस्प्ले इंटरफेस है वो 2 केस में होता है, एक DVI का केस होता है और दूसरा HDMI का होता है। ये दोनों DVI या HDVI ये इसकी पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे ये कनेक्ट्स होते हैं, एज ए यूजर इंटरफेस कनेक्टर्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं SVGA और VGA में माइनर सा डिफरेंट है। VGA अगर आपके पास वीडियोग्राफिक एरे 4 बिट कलर पे यूज हो रहा था तो SVGA आपके पास 8 बिट कलर, यानी इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू VGA के डबल है।
वीडियो में आपके पास ओनली जो है वो 56 कलर बिट्स है। यहाँ पे आपके पास हायर रेजोल्यूशन है। जितने आपके ग्राफिक कार्ड्स हायर रेजोल्यूशन के होंगे इतनी ही आपके पास स्क्रीन रेजोल्यूशन ज्यादा होंगे। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन रेजोल्यूशन 1024 से 768 पे अगर डिपेंडेड है तो इसके जो पिक्सल है वो 800 मल्टीपल ऑफ 600 का पर्पज है। बाकी जो हमारा 8 बिट्स कलर है ये कॉमन स्टैंडर्ड कलर होता है। अब हमारा SVGA को मजीद आप देखें कि सुपर वीडियोग्राफिक एरे, यानी हम क्या कहते हैं, सुपर वीडियोग्राफिक एरे। ये हमारे पास कितने कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, 16 मिलियन कलर्स होते हैं। इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 800 to 600 होती है। इसके पास जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो 14 इंचेस होती है। बाकी जो रेजोल्यूशन पर इंचेस की लिहाज से होती है वो 1200 to 1600 होती है। बाकी आपका SVGA जो है वो एज ए कनेक्शन डिवाइस के तौर पे काम कर रहा होता है। एज ए DVI कनेक्शन डिवाइस होती है। वो कौन सी डिवाइस होती है, एज ए DVI। नेक्स्ट हमारा लास्ट XGA क्या है, एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। ये आपका लॉन्ग में तो कैसा नहीं आता ग्राफिक एरे का, लेकिन शॉर्ट में ये पूछे जाते हैं और इसी वजह से लेक्चर में इन्वॉल्व की गए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसका आप आंसर दे सकें कि VGA क्या है, SVGA क्या है एंड XG क्या है। अब VGA से अपर पे क्या थे, SVGA से ऊपर का जो कैटेगरी है वो क्या है, XGA क्या है हमारे पास, एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। कौन से हैं, एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। अब इनकी जो हाई रेजोल्यूशन है वो एज कम्पेयर टू VGA या SVGA के ज्यादा है। तो इसी वजह से प्रीवियस में बात की गई है SVGA को डिस्कस करते हुए कि नॉर्मल हमारा स्क्रीन में जो है वो क्या होते हैं, SVGA यूज होते हैं। बात हमारे स्टैंडर्डाइज जो है वो क्या है, XG है। XG क्या है, एज ए अडोप्टर, एज ए मेमोरी चिप वर्क करते हैं। और इनकी जो बिट कलर है वो सबसे ज़्यादा है। इनका बिट कलर ऑलमोस्ट 24 टोनर के लिहाज से कितना है। अब देखिए VGA का 4 बिट था, SVGA का 8 बिट था और XG का सबसे हाई क्वालिटी है। ये किसकी है हाई क्वालिटी, XVGA की, और 24 बिट्स कलर है। मजीद हम डिस्कस करते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर्स को। टच स्क्रीन मॉनिटर हमारे पास क्या है, स्पेशली विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू फिंगर या सेंसर जिन्हें हम कह सकते हैं टच होते हैं। इसमें 2 केस होते हैं, एक मोनोक्रोम्स का और कलर्स केस होता है। तो फर्स्ट हम मोनोक्रोम या कलर मॉनिटर्स को डिस्कस करते हैं। तो मोनोक्रोम मॉनिटर्स या कलर मॉनिटर्स ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिनमें सिंगल्स कलर भी हो सकते हैं, मल्टीपर्स वाइट ग्रीन ब्लू, जिसे हम एक RGB टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जिसे रेड ग्रीन ब्लू की टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो एज ए सेंसर टेक्नोलॉजी यूज होती है मोनोक्रोम्स में। मोनोक्रोम में आपके पास कोई रिक्वायर ग्राफिक नहीं होते, बट उसमें क्या होते हैं कि रिजल्ट डिस्प्ले होती हैं, पिक्चर्स डिस्प्ले होते हैं, इमेजेस डिस्प्ले होते हैं और वो कलरफुल होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो बात आपने डिस्कस की है कि जहाँ पे हमारे पास SVGA थे, VGA थे, तो इन सब को सामने रखे हुए हमारे पास क्या था, 2 केस थे कि SVGA VGA है तो स्क्रीन रेजोल्यूशन ही ना बचे, लेकिन ये स्क्रीन रेजोल्यूशन स्क्रीन 2 तरह की होती हैं बेसिकली, CRT मॉनिटर्स की होती हैं और LCD मॉनिटर्स की होती हैं। और ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में कि एक्सप्लेन CRT और LCD या डिफरेंस बिटवीन LCD एंड CRT। तो इस वजह से इसे मैंने एंड पे एक्सप्लेन पूरे का पूरा सेपरेट किया हुआ है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि CRT क्या है और LCD क्या है। तो अभी हम बात करते हैं CRT की, इंशाल्लाह अभी आगे हम बात करेंगे LCD की। बात हो रही है CRT की, तो CRT की एब्रीविएशन है कैथोड रे ट्यूब। CRT बेसिकली एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर से, टेलीविजन से, एक ऐसे मॉनिटर से जो कैथोड रे ट्यूब जनरेट करते थे, जो हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू की टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। अच्छा, इन्हें हम मोनोक्रोम मॉनिटर्स भी कह सकते हैं। मैंने आपसे ये बात कही है कि मोनोक्रोम मॉनिटर्स वो हैं जो हमारी ग्रीन स्क्रीनिंग मॉनिटर्स होते हैं, जिनमें हमारे पास RGB का कलर जनरेट हो रहा है। ये हमारे पास ओल्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटर्स थे, ओल्ड वर्जन ऑफ स्क्रीन थी, जो कि हमारे पास क्या था, एज ए मोनोक्रोम स्क्रीन यूज हो रही है।
ये देखिए, ये हमारा CRT मॉनिटर है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, जो बेसिकली क्या है, RGB की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो पर्सनली जहाँ तक नॉर्मल अब हमारे पास LCD यूज हो रही है, तो जो मोनोक्रोम मॉनिटर का साइड इफेक्ट है या मोनोक्रोम मॉनिटर का डिसएडवांटेज है वो ये था कि ये ह्यूमन आई साइड पे अफेक्ट करता था। जो ह्यूमन आई साइड पे इस वजह से अफेक्ट करता था कि इसमें एक कैथोड रे ट्यूब जनरेट होती है। वो रे ट्यूब जो है वो ह्यूमन आई साइड पे जो इसका रेजोल्यूशन और कलर ज़्यादा थे और वो हाई रेजोल्यूशन ह्यूमन आई साइड को अफेक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट हम मूव होते हैं LCD की तरफ। LCD और CRT में फ़र्क ये है, LCD आपका लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर होता है, वो आपके पास एक बिल्कुल ना प्लेन स्क्रीन होती है, क्लियर इमेजेस शो करवाते हैं। LCD की क्वालिटी भी हाई होती है और ज़्यादा वायर नाइट्स होते हैं। वो वायर नाइट्स इस वजह से हैं क्योंकि आपके पास वो लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनमें टर्म्स ऑफ कलर या टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो है या टर्म्स ऑफ इमेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू CRT के ज़्यादा क्लियर हैं। उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हाई नहीं, बट उसकी रेजोल्यूशन इतनी सारी है कि वो आपके पास रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन उसे कह सकते हैं, उसमें लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ये देखिए, ये हमारा LCD है। अब LCD को अगर आप कंपेयर करते हो CRT के, तो CRT का आपने प्रीवियस में स्ट्रक्चर इमेज देखा है और LCD का भी आप देख रहे हो। LCD की स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारे पास क्वालिटी हाई है एज कम्पेयर टू CRT के। इसके हमारे पास इसमें एक हमारे पास वो RGB टेक्नोलॉजी नहीं है, मोनोक्रोम टेक्नोलॉजी नहीं है। मोनोक्रोम टेक्नोलॉजी है वो हमारी CRT में होती है और मोनोक्रोम टेक्नोलॉजी ह्यूमन आई साइड को अफेक्ट करती है। तो ये डायरेक्टली लिक्विड क्रिस्टल मशीन होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस होती है, स्क्रीन होती है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती जो ह्यूमन आई साइड को अफेक्ट करती है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। नॉर्मल यूज़ ही हमारे पास यही हो रहा है। थोड़ा डिफरेंट कंपेयर करें आप LCD का और CRT का, तो CRT आपके पास चीपेस्ट हैं, सस्ते हैं, आपको इजली मिल जाएंगे। दूसरा ये लार्ज होते हैं। एक तीसरा सबसे बड़ा मसला ये कि ये नॉइस क्रिएट करते हैं और इसके अलावा ये वेटेड हाई होते हैं और ये हीट भी ज़्यादा जनरेट करते हैं। ये आपके पास इनएक्सपेंसिव ज़रूर हैं लेकिन ये हाई वेट होते हैं और इसके अलावा हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं। वो इनकी हीट जनरेट करने की वजह क्या होती है कि इनमें एक रे ट्यूब लगी होती है। जब भी इनको इलेक्ट्रॉनिक्स करंट मिलता है तो जब भी उस रे ट्यूब में कनेक्टिविटी होती है करंट फॉरवर्ड, तो ये हाई हीटेड हो जाते हैं। LCD एक प्लेन स्क्रीन होती है, एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन ये एज अ फिल्टर वर्क कर रही है। ये बिल्कुल नॉइस जनरेट नहीं करती, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। बाकी ये हाई वेट नहीं होती, ये बिल्कुल लाइट होती है। इसे लाइट टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं और इसमें हमारे पास कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी कि LCD आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर जो सप्लाई है या इलेक्ट्रिसिटी कैप्चर पावर जो है वो कम करती है। कंज्यूम इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, जबकि मॉनिटर में CRT में LCD की निस्बत अगर देखी जाए तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस हो गई हैं। एक दो ही थोड़ी बहुत हमारी मज़ीद आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं, वो हैं स्पीकर्स की, प्रोजेक्टर्स की, क्योंकि प्रोजेक्टर का कंसेप्ट भी ज़रूरी है आपको देना कि प्रोजेक्टर्स, टर्मिनल्स और स्पीकर्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम उनको डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टर क्या है, स्पीकर्स क्या हैं, टर्मिनल्स क्या हैं। तो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं इस लिहाज से कि आपने प्लॉटर्स डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ प्लॉटर डिस्कस की, उसके बाद विजुअल डिस्प्ले एनवायरनमेंट डिस्कस किया, विजुअल यूनिट एनवायरनमेंट, जिसमें आपके पास दो स्क्रीनिंग मॉनिटर्स थी, LCD और CRT। तो उन्हें बेसिकली ग्राफिक कार्ड्स अटैच होते हैं। तो वो 3 तरह के ग्राफिक कार्ड से VGA था, SVGA था और XGA था। तो इन सब को गौर से देखिएगा। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं स्पीकर्स और टर्मिनल्स को। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।